नमस्कार। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैवम बाट। और दैवम बाट के आप राजनीति के उठापटक वाली सीरीज में घुस चुके हैं और अभी हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 के बारे में। लोकसभा इलेक्शन 2024 हो गया फाइनल। यूपी की इस सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव और आज दाखिल करेंगे नामांकन। समाजवादी पार्टी ने यूपी की एक और सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव गुरुवार 25 अप्रैल को कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बुधवार शाम को एक पोस्ट में कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल दोपहर 12 बजे कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इस बात की पुष्टि की कि यादव कन्नौज लोकसभा सीट से कल नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव बोले। इससे पहले इटावा में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के कार्यकर्ता सम्मेलन से इतर संवाददाताओं ने अखिलेश यादव से पूछा था कि कन्नौज से मौजूदा सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे या वह खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब नामांकन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा और हो सकता है नामांकन से पहले ही आपको इसकी जानकारी मिल जाए। ऐसा पहले भी अखिलेश यादव ने कहा था। इस सवाल पर कि कन्नौज के लोग चाहते हैं कि सपा अध्यक्ष खुद वहां से चुनाव लड़ें, यादव ने कहा, कन्नौज की ऐतिहासिक जीत का है। सवाल कन्नौज की ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन इससे ज्यादा तो जनता ने मन बनाया है, उससे इंडिया गठबंधन भविष्य बनकर आ रहा है। भाजपा इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी। उन्होंने कहा, जनता भाजपा के खिलाफ मतदान करने जा रही है। राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हराएगा। इससे पहले कन्नौज लोकसभा सीट से सपा ने पिछले सोमवार को मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया था। वर्ष 2014 से 2019 तक मैनपुरी से सांसद रहे तेज प्रताप राष्ट्रीय जनता दल राजद के संस्थापक और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भतीजे हैं। अखिलेश यादव 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली बार सांसद चुने गए थे। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 2019 में जीत हासिल की थी। उसके बाद 2004 और 2009 में भी इस सीट पर सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी। वर्ष 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 2019 के चुनाव में वह भाजपा के सुब्रत पाठक से पराजित हो गई थी। अखिलेश यादव वर्तमान में करहल विधानसभा सीट से विधायक है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। वह 2022 में हुए लोकसभा चुनाव में करहल सीट से पहली बार विधायक बने थे। कन्नौज में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत आगामी 13 मई को मतदान होगा। इस सीट के लिए नामांकन आज बृहस्पतिवार 25 अप्रैल को शुरू हो जाएगा। ये थी सपा और भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच की हुई एक बड़ी चर्चा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ये राजनीति के केंद्र है, राजनीति का सेंटर है, राजनीति की राजधानी है। ये राजधानी से कौन चुनाव जीतेगा और कौन नहीं, ये तय करेगा कि पूरे भारत में किसकी लहर चलती है। ये 4-5 राज्य ही मिलकर इस लहर को एक नाम देते हैं। देखना होगा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी लहर बनती है और किसकी लहर उठती है। लेकिन आप देख रहे हैं दैवम बाट, और यदि आपने दैवम बाट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस राजनीतिक लहर को आप देखना चाहते हैं तो आप दैवम बाट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर आपको राजनीति की बड़ी जानकारियां लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं।
और आप यहाँ तक आए, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।